नमस्कार, डीडी न्यूज के प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। गृहमंत्री की मौजूदगी पर सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने। हालांकि हंगामे के बीच सरकार ने विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया है। आज की बड़ी खबरों में देश के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में कैबिनेट ने लिए हैं 2 बड़े फैसले। उन फैसलों को भी विस्तार से आपको बताएंगे। इसी के साथ सबकी नजरें हैं देश के छात्रों के भविष्य से जुड़ी खबर पर। रांची में 13वें दिन भी जारी है छात्रों का आंदोलन। छात्रों का गुस्सा अब झारखंड सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जनता के समर्थन ने छात्रों के हौसले को और मजबूत कर दिया है। प्रदर्शनकारी छात्र 25 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं। रोजाना छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब छात्रों ने सीएम से सीधे संवाद की शर्त रखी है। छात्रों ने सरकार से बातचीत से पहले विवादित परीक्षाएं रद्द करने समेत कई अपनी प्रमुख मांगे रखी हैं। इन मांगों को भी आपको बताएंगे, साथ ही विस्तार से देखेंगे न्यूज नाइट में इन खबरों को। इसी के साथ अन्य खबरें भी होंगी, लेकिन शुरुआत करेंगे न्यूज नाइट की हेडलाइंस के साथ। मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते भी विपक्ष का हंगामा जारी। संसद का कामकाज हो रहा है प्रभावित। हंगामे के बीच लोकसभा में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित। राज्यसभा ने विनियोग विधेयक संख्या 3 को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए अहम फैसले। असम में 8,970 करोड़ रुपए की गुवाहाटी तेजपुर 4 लेन हाईवे परियोजना और 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन योजना को मंजूरी। देश की जैविक संपदा को स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक विकास में परिवर्तन करने की ऐतिहासिक राष्ट्रीय योजना। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर झारखंड में छात्रों का आंदोलन 13वें दिन जारी। विधानसभा में भी गूंजी आवाज। आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके छात्रों ने सरकार से बातचीत से पहले विवादित परीक्षाएं रद्द करने समेत रखी कई प्रमुख मांगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने मुंबई में युवाओं से किया संवाद। कहा, जेन जी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, विरोध प्रदर्शन संवाद का है एक जरिया। भारत ने दुनिया को दिखाई ताकत। ओडिशा के चांदीपुर में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण, कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह में भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हालांकि इस बीच सरकार ने लोकसभा से कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक पारित करा लिया है, जबकि उधर राज्यसभा ने विनियोग विधेयक संख्या 3 को मंजूरी देकर लोकसभा को वापस भेज दिया। उधर गृहमंत्री की सदन में मौजूदगी को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। देखिए संसद से हमारी ये पूरी रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते में भी विपक्ष का भारी हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से संसद का कामकाज प्रभावित हो रहा है। हालांकि लोकसभा में शोर शराबे के बीच ही एक विधेयक को पारित कराने में सत्ता पक्ष को कामयाबी हाथ लगी। उसके बाद लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भारी गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों को शांत करवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसद सदन को नियम के तहत चलाएं। इस बीच सत्ता और विपक्ष के बीच भारी नोकझोंक भी देखने को मिली। You cannot give direction to the chair. You can only make request. You can demand. It is your right. But you cannot dictate the house and you cannot pass any direction to the chair. लोकसभा में कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक को पारित कराया गया। इस बिल का उद्देश्य भारत को ग्लोबल कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस के लिए ज्यादा आकर्षक और भरोसेमंद जगह बनाना है। साथ ही विधेयक के जरिए टैक्स और साथ ही कई नियम और प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा, ताकि विदेशी निवेश को बढ़ावा मिले। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें।
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सरकार ने अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा बदलाव किया है। सरकार का मानना है कि जितने भी पेंडिंग बिल्स हैं उनको लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा लिया जाए और इस तरह की तस्वीर लगातार लोकसभा और राज्यसभा में दिख रही है। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग विधेयक संख्या 3 2025 को विचार और उसे लोकसभा को वापस भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे चर्चा के बाद वापस लौटा दिया गया। Government overestimated these amounts, exchange rate variations and changes in accounting classifications all resulted in this 53,871. विपक्ष गृह मंत्री के सदन में आने को लेकर लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे सत्ता पक्ष ने निराधार बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के उस आरोप को खारिज किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री संसद में नहीं आते। देश के सामने ये सच्चाई जाना जरूरी है कि माननीय गृह मंत्री जी 10 बजे से शाम के 7 बजे तक सदन में बैठते हैं अपने चेंबर में, अभी भी बैठे हुए हैं और सदन की कार्रवाई चले तो कसकर जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन आप सदन चलने दोगे नहीं, बहस करने दोगे नहीं, हो हल्ला करोगे और खाली उनकी पोस्टर लेके आओगे। कहाँ है अमित शाह? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब सदन तो तभी चलेगा जब गृह मंत्री जी आए, तो क्या गृह मंत्री जी 11 बजे नहीं आ सकते? वो इंतजार करेंगे कि सदन पहले ऑर्डर आए तब मैं चलूं। संसद के मानसून सत्र में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि वो लटके पड़े तमाम विधायी कार्यों को निपटाएं, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा विपक्ष के रवैये पर। दिल्ली में मौसम का मिजाज भले ही बदल गया हो, लेकिन संसद में विपक्ष का मिजाज नहीं बदला है और मूसलाधार बारिश के बीच भी विपक्ष के सांसद मकरद्वार पर रोज की तरह धरना प्रदर्शन करते हुए जहां नजर आए, वहीं सदन के भीतर भी जाकर वहां हंगामा खड़ा करना उन्होंने नहीं छोड़ा। विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें और सत्ता पक्ष का कहना है कि गृह मंत्री तो सदन रोज आते हैं, सदन ऑर्डर में हो तभी तो हम गृह मंत्री को सदन में जवाब के लिए बुलाएं। कैमरामैन नवीन और अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता, अनुज यादव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और रुक करेंगे अभी तक की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात हुई है। पीएम मोदी और नेतन्याहू में पश्चिम एशिया पर चर्चा हुई है। भारत इजराइल रिश्तों पर अहम बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। पीएमओ के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत इजराइल संबंधों और मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा की है। दोनों ही नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की ही। दोनों देशों के लंबे संबंध रहे हैं। भारत और इजराइल रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की हुई। द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर दोनों ही नेताओं के बीच सहमति बनी है। वहीं दूसरा बड़ा मसला पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर दोनों ही देशों ने जोर दिया है। दोनों नेताओं ने संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति जताई है। अखिलेश सुमन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। बेहद अहम बातचीत अखिलेश सुमन, और क्या रहा इस बातचीत में, क्योंकि दो बड़े मुद्दे, एक तो द्विपक्षीय संबंध, दूसरा मिडिल ईस्ट का क्राइसिस। देखिए, निश्चित तौर पे ऋतु बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक तरीके से देखें कि पूरा वेस्ट एशिया का जो सिचुएशन है, पश्चिम एशिया की जो अहम कड़ी है वो इजराइल है। और जब ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता कभी टूट रही है, कभी बिखर रही है, ऐसी स्थिति में एक बार फिर जब अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की संभावना बन रही है, ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भारत के प्रधानमंत्री को फोन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत ने अपने हिसाब से जो है कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में काफी मदद की है कई देशों की, और हमारे पड़ोस में भी कई तरह की अशांति होती है, उसका भी हमने मुकाबला किया है। तो इस मसले पर देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना और आपसी बातचीत करना
एक बड़ी घटना है। देख रहे हैं कि कई मध्यस्थ कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत कराएं, लेकिन अभी तक बातचीत सफल नहीं हुई है। और इसमें एक और भी खास बात है कि देखिए, उस सारी बातचीत में इजराइल को कभी पार्टी नहीं बनाया गया है। ऐसे में पूरे जो पश्चिम एशिया है उसमें शांति की संभावना पर भी कई बार प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उस पूरे इलाके में, उससे बात न करके दो अन्य देश जो बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत और इजराइल के बीच में जो रणनीतिक भागीदारी है उस पर बातचीत की है। उसके अलावा बातचीत में देखिए, हम दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत हो रही है। जो हम दुनिया के कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन कर चुके हैं और अभी कई अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर होने हैं, और इजराइल भी चाहता है कि भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। इस पे भी काफी बातचीत आगे बढ़ चुकी है। तो इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में, ताकि जो दोनों देशों की जो मजबूत कड़ी है उन दोनों कड़ियों को मिला के एक मजबूत आर्थिक संबंध भी बनाया जाए। क्योंकि कोई भी रणनीतिक संबंध जो है और उसके साथ अगर आर्थिक संबंध जुड़ जाता है तो काफी वो दीर्घकामी होता है और उसका काफी सकारात्मक परिणाम निकलता है। इसके साथ साथ जो देखते हैं कि माइग्रेशन और मोबिलिटी की बात जो है, भारत के जो श्रम बल है इजराइल में जाकर वो काम कर रहे हैं और इजराइल को और भी श्रम बल की जरूरत है। ऐसे में भारत के लोगों को वहाँ काम मिल सकता है, इस बात की संभावना पर भी विचार हुआ है। और एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूरा मध्य एशिया की जो स्थिति है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ प्रैक्टिकली बंद है। उधर हूती जो विद्रोही हैं उन्होंने बाबल मंदाब को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। हमारा भी एक जहाज डूबा है। तो ये सारी स्थितियां इस तरीके से ट्विस्ट बन रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच में जो बातचीत हुई है, कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इसका एक संदेश जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और दुनिया का एक महत्वपूर्ण जो देश है इजराइल, इन दोनों के बीच में जो बातचीत है खास करके इस समय में, उसका एक बहुत सकारात्मक संकेत जाएगा और अमेरिका और ईरान दोनों के लिए एक संकेत जाएगा। क्योंकि ईरान की भी जो खासियत है कि भारत पर ईरान का भी काफी विश्वास है और ईरान ने कई बार इस बात के संकेत दिए हैं कि भारत पर हम विश्वास करते हैं इस महत्वपूर्ण मसले पे जो क्या हो रहा है वेस्ट एशिया में। तो मुझे लगता है कि आज की बातचीत जो है उसी कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल अखिलेश, ईरान ने गुरुवार को कहा है कि वो ओमान के साथ हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर एक समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए अंतिम चरण में है, जबकि लेबनान में इजराइल के 2 सैनिक मारे गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच की ये बातचीत बेहद अहम हो जाती है, जहां एक तरफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर समीक्षा की गई है दोनों ही देशों के द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही साथ पश्चिम एशिया में 5 महीने से जारी संघर्ष और तमाम घटनाक्रमों को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच एक सकारात्मक बातचीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। एक और भारत में बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन योजना को मंजूरी दी गई, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए 4 लेन वाले गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर विकसित करने को भी मंजूरी दी। देश में बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के जरिए बायोगैस के नए प्लांट लगाने से लेकर खरीद गारंटी तक 6 अहम पिलर होंगे। सरकार इस योजना के तहत 10 वर्षों तक क्रेडिट गारंटी से लेकर प्लांट लगाने तक में भी सहयोग करेगी। एक अश्योर्ड ऑफ टेक यानी बाय करने का गारंटी इसमें दिया गया है। सेकेंड है प्राइस की स्टेबिलिटी। प्राइस ग्लोबल ऑयल का प्राइस, गैस का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, तो बायोगैस को वो सब वॉलेटिलिटी प्राइस की न देखनी पड़े, इसके लिए एक अश्योर्ड प्राइस का सिस्टम बनाया गया है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बायोगैस के प्लांट लगाने में, उसमें सपोर्ट दिया जाएगा, कैपेक्स का सपोर्ट। और चौथा पिलर है पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जहाँ से बायोगैस का प्लांट लगता है उस वहाँ से कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए जो पाइपलाइन का नेटवर्क चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए भी इस स्कीम में 4th पिलर रखा गया है। एक अन्य अहम फैसले में पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए असम में NH 15 पर 135.2
8-7 किलोमीटर लंबे गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल 8,970 करोड़ की लागत से 4 लेन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में, वहां से लेके तेजपुर तक। NH15 जो कि गुवाहाटी के नॉर्थ बैंक पे लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ बैंक पे लोकेटेड है, उसका ये प्रोजेक्ट है। और ये आगे जाके बहुत सारे अरुणाचल के, आगे नागालैंड के, इन सब के लिए कनेक्टिविटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हाईवे बनता है। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर्स का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में बुनियादी ढांचा विकास परियोजना की रफ्तार और तेज हुई है, जिसके चलते विकास की रफ्तार तो तेज हुई ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी खूब बढ़े हैं। विकास के तमाम मानकों पर बीते वर्षों में नए प्रतिमान गढ़े गए हैं। डीडी न्यूज के लिए शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे किस तरह से झारखंड में छात्र न्याय की उम्मीद में 13वें दिन पहुंचा छात्रों का आंदोलन। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको ये सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। लगातार 13 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों को गुस्सा अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। एक ओर विधानसभा के भीतर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी ओर बाहर छात्र आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। सवाल उठ रहा है कि विपक्ष में रहते हुए पेपर लीक और भर्ती घोटालों पर मुखर रहने वाले दल सत्ता में आने के बाद आखिर खामोश क्यों हो जाते हैं। 13वां दिन और छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर।
रांची की सड़कें गवाही दे रही हैं कि युवाओं का सब्र का बांध अब टूट चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इस बीच 7 अगस्त को आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले विधानसभा मार्च और 10 अगस्त को विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया गया है। छात्रों की मांग है कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग 10 तारीख को विधानसभा का करेंगे। अरे लाखों लाख संख्या में रहेगा। जेपीएससी रद्द तरद, एसएससी रद्द तरद, सीजीएल रद्द तरद। इस वर्तमान सरकार में टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितने भी एग्जाम लिया गया है उसको रद्द। उसके बाद सीबीआई जांच, ईडी जांच, उसके बाद जेपीएससी में, एसएससी में, सीजीएल में रिफॉर्म। एक करना पड़ेगा रिफॉर्म। सड़क पर बैठे छात्रों की गूंज अब विधानसभा के भीतर तक पहुंच गई है। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायकों ने जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं में कथित तौर पर गड़बड़ी को लेकर हंगामा किया। बीजेपी, आजसू और एलजेपी के विधायक विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए और जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार जवाब देने से बच रही है। जेसीसी में और जीपीएससी में करप्ट अफसरों को आप अध्यक्ष बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे, सचिव बनाएंगे। सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए? इसीलिए हमने कहा कि अदालत के निगरानी में और जांच हो और समय सीमा पर के अंदर जांच का परिणाम भी आना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक दलों के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक और भर्ती घोटाले का मुद्दा उठता है, तब कांग्रेस, राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल छात्रों के समर्थन में सबसे आगे दिखाई देते हैं। लेकिन झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर उनकी सक्रियता सवालों के घेरे में है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता में आते ही छात्रों के मुद्दे पर संवेदनशीलता की जगह सफाई और जांच समितियों का सहारा लिया जा रहा है। जेएमएम अब तक झारखंड और दिल्ली के आंदोलनों के बीच अंतर बताने में ही उलझी नजर आ रही है। दिल्ली का जो आंदोलन था और झारखंड का आंदोलन दोनों बिल्कुल अलग है। दिल्ली में छात्र आंदोलन लगातार करते रहे, 25-30 दिन तक कोई सूद नहीं ली गई उनकी। जब विपक्ष का दबाव पड़ा, पार्लियामेंट का घेराव हुआ और ये सब कुछ हुआ, तब जाकर उनसे बातचीत के लिए तैयार हुए और जो भी एक्शन हुआ। हमारे यहाँ डे 1 से ही छात्रों के हित में काम हो रहा है। 13-14 दिन तक झारखंड की सरकार मौन रही और राहुल गांधी जी वो बिल्कुल इससे अलग रहे। आप तो जंतर मंतर चले गए, किंतु झारखंड के जो छात्र, हजारों छात्र पिछले 13-14 दिनों से बैठे हैं, उनकी आप तरफ नजर नहीं गई। क्या कारण है? जो छात्रों के हित में बात करते हैं, आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं, तो अब राहुल जी, कांग्रेस पार्टी, आपकी सरकार वहां है तो कहां गए आपकी नैतिकता? क्यों नहीं वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं? क्यों नहीं अपना समर्थन वापस कर रहे हैं? दो नजरिया मत रखिए राहुल बाबा, आपको एक नजरिया रखना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष हैं। झारखंड की सियासत में छात्रों का ये आंदोलन अब सिर्फ भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि सरकार की विश्वसनीयता और जवाबदेही की भी परीक्षा बन गया है। अगर सरकार जल्द भरोसा बहाल नहीं कर पाती, तो ये आंदोलन राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों मोर्चों पर उसके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ब्यूरो इनपुट के साथ रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रांची में छात्रों के संघर्ष को आमरण अनशन पर बैठे 8 आंदोलनरत छात्रों के दम से बल मिल रहा है। अन्न त्याग कर अपनी मांगों पर डटे छात्रों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, उनका संघर्ष जारी रहेगा। आइए देखते हैं उन 8 युवाओं की कहानी जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सबसे कठिन रास्ता चुना। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ऐसा ही कुछ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आमरण अनशन पर बैठे 8 छात्र नेता और विद्यार्थियों की कहानी है। इन 8 छात्रों के दम से आंदोलन और संघर्ष नए मुकाम तक पहुंचा है। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने भूख हड़ताल जैसे सत्याग्रह का फैसला यहां सबसे पहले किया। अब वो कमजोर भी दिख रहे हैं, लेकिन छात्र हित में हौसले मजबूत है। आखिर सरकार इतना निर्दयी क्यों हो गई है, जबकि स्टेट का लोकल गवर्नमेंट है,
और उनके राज्य के छात्र का जेन्युइन डिमांड है। तो आगे हम इस आंदोलन को आगे भूख हड़ताल पर ही रखेंगे और 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का आह्वान किए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला देश भर में गूंज रहा है। छात्र आंदोलन के तौर तरीके भी बेहद लोकतांत्रिक है। यहाँ शालीनता के साथ आंदोलन जारी है। अन्न त्याग कर महेंद्र प्रसाद, प्रेम नायक और कुश महतो भी अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तक एक भी एग्जाम झारखंड का हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। रीजन क्या है कि सारे नौकरियां को 20, 25, 30 लाख, 50 लाख में बेचा जाता है। ये जीता जागता उदाहरण है। सरकार यानी श्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहते हैं कि आप अगर हमारी बातों को नहीं सुनती हैं तो आपके इस्तीफे की हम मांग करते हैं और धीरे धीरे हम अपने आंदोलन को आगे ले जाते रहेंगे। सारे एग्जामों में जो हमारे वैकेंसी को एकदम सीधे रूप से बेचे जा रहे हैं, बिचौलिए के हाथ में दिए जा रहे हैं और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को झारखंड में भेजा जा रहा है और उनके द्वारा एग्जाम को कंडक्ट किया जा रहा है। झारखंड की बेटियां भी इंसाफ की इस लड़ाई में पीछे नहीं है। पहले दिन से ही इस आंदोलन में लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। दिन गुजरने के साथ हर रोज कारवां बढ़ रहा है। अब तो हबीबा और सविता कुमारी ने भी एक कदम आगे बढ़कर भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। जब तक से सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती है, क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, अगर हमारे अधिकारों को वो सूद समेत वापस नहीं कर देती है, तब तक हम लोग यहाँ पे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। यह आंदोलन देश को संदेश भी दे रहा है। अगस्त का महीना वैसे भी देश प्रेम की नई अलख जगाता है और रांची में तिरंगा यात्रा के दौरान इन छात्रों ने उस जज्बे का भी परिचय दिया। धरना स्थल भी देशभक्ति गीतों से गुंजायमान है। छात्र मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ ही पिछले 5-6 वर्षों में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब छात्रों के इस आंदोलन में उनके भूख हड़ताल का कारवां भी लगातार बढ़ रहा है और इस भूख हड़ताल में अब 8 विद्यार्थी शामिल हो गए हैं। अपने सहयोगी विकास और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और छात्रों के इसी आंदोलन पर आज हमारा विशेष है। झारखंड में छात्रों की सीधे सीएम से संवाद की शर्त है। अब चर्चा करने के लिए संदीप वर्मा, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, धीरज दुबे हैं जेएमएम से और अवधेश कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। धीरज जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। 13 दिन हो चुके हैं, 8 छात्र आमरण अनशन पर हैं। आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इतना वक्त क्यों लग रहा है इन छात्रों से संपर्क करने में? नहीं रितु जी, सरकार को वक्त नहीं लग रहा है। सरकार पहले दिन से मुखर है। सरकार इस विषय पर बात कर रही है। सरकार युवाओं के बारे में चर्चा कर रही है, चाहे कैबिनेट का बैठक हो या जिस दिन सरकार को एक विधायक ने मांग पत्र सौंपा, इस आंदोलन से पहले सरकार कार्रवाई शुरू कर दी थी। सीआईडी का रेड पड़ना, अध्यक्ष का इस्तीफा देना जेपीएससी का, गिरफ्तारियों का शुरू होना, उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ है। आंदोलन तो देखा गया कि जंतर मंतर पर केंद्र की सरकार ने सारी बातें मान ली है, तब जाकर झारखंड में आंदोलन प्रारंभ हुआ है, लेकिन कार्रवाई उससे पहले शुरू हो गई थी। तो सरकार पूरी तरह से धीरज जी, क्या आप सवाल छात्रों के आंदोलन को लेकर उठा रहे हैं कि गलत समय पे आंदोलन शुरू किया, गलत मांग के साथ आंदोलन शुरू किया? बिल्कुल नहीं। आपका ये कहना है कि जांच हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन उसके बाद आंदोलन शुरू करा। आंदोलन शुरू करने की बड़ी वजह क्या आप मानते हैं? आपके हिसाब से वो क्या मांगे हैं जो ये छात्र मांग रहे हैं, जो ये सरकार से लगातार कह रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि वो सीधे सीएम से संवाद करेंगे? आप तक क्या संदेश अभी तक पहुंचा? 13 दिन के आंदोलन की समीक्षा आप क्या करते हैं धीरज जी? बारी बारी से आपके सारे सवाल का जवाब देता हूं। रितु जी, मैंने ये कहा कि आंदोलन से पहले से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और छात्र जब आंदोलन पर बैठे उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बात कर रहे हैं। कई लोग इसको जंतर मंतर से जोड़ रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे थे। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे पर लगातार बोल रहे हैं। कैबिनेट का बैठक हो, चाहे विधानसभा का सत्र हो, चाहे निमरा में अपने पिताजी की पुण्यतिथि हो। आपके तो नेता वहां पहुंचे थे, यहाँ आपके नेता कहाँ हैं? आपके साथ कांग्रेस का गठबंधन है, कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है तमाम वो युवा नेता? आप दोनों ही पार्टियों के जो छात्रों तक पहुंचे, कैसे होगा? कहिए, अपनी बात कहिए। जवाब तो पूरी करनी पड़ेगी ना जी। एक साथ बहुत सारा सवाल था, आपका ही सवाल ज्यादा था, जवाब के लिए समय कम मिला। आज 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है जिसमें 4 मंत्री हैं और 1 ऑफिसर है। इनको जिम्मेदारी दी गई है और 11 अभ्यर्थी का भी एक
पैनल बन चुका है जो मुख्यमंत्री से और सरकार से बात करेंगे। तो एक सकारात्मक पहल है, आज का ये ताजा खबर है और जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। नेशनल चैनल से हम आग्रह करेंगे कि जब ये आंदोलन खत्म होगा उस समय भी इतनी प्रमुखता से झारखंड की ओर लोगों को ले आए और कम से कम कभी नकारात्मक चीजों पर ही झारखंड पर नेशनल न्यूज का ये ध्यान आकर्षित होता है, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आज तक सकारात्मक चीजों के लिए झारखंड की तरफ कोई भी नेशनल मीडिया कदम नहीं बढ़ाई है। छात्रों के भविष्य से जुड़ा अगर ये आंदोलन है तो मुझे लगता है ये सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, पूरे देश में छात्रों के भविष्य को लेकर इन छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की है। ये सकारात्मक है, देखने के नजरिए को बदलने की जरूरत है। आप इसको एक नकारात्मक अंदाज में देख रहे हैं। हम ये मानते हैं कि देश भर में छात्रों की आवाज को और बुलंद कर रहा है झारखंड का छात्र, इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। संदीप वर्मा जी, सवाल ये उठ रहा है, इनका ये कहना है कि जेएमएम सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं, इस पूरी धांधली और जो आंदोलन छात्रों का है उसे लेकर छात्र आंदोलन पे बैठे हैं जब कार्रवाई शुरू हो गई है। आखिर क्या लगता है कि किस तरह से जेएमएम सरकार इस पूरे मसले को लेकर आगे बढ़ रही है? क्योंकि 13 दिन में छात्रों का इस समय आक्रोश ये भी है कि जिस तरीके से जेएमएम सरकार इस मामले को डील कर रही है वो इससे असहमत हैं। देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि अभी जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी, कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं ये तो यही लोग जानेंगे, क्योंकि जितने लोग बैठे हुए हैं, जो छात्र पूरे प्रदेश से आकर के बैठे हुए हैं, उनके कान में जाकर के कैसा खुशखबरी ये सुनाना चाहते हैं तो यही बताएंगे। आज रोजगार को लेकर के जो प्रदेश की सरकार की प्रतिबद्धता थी, आप देखेंगे हर एक परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। इससे पहले झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन, स्टाफ सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित जो परीक्षा था उसमें भी गड़बड़ी हुई। उत्पाद सिपाही की परीक्षा हुई, उसमें भी गड़बड़ी हुई। अभी जेपीएससी की जो परीक्षा हुई उसमें गड़बड़ी हुई। और यहाँ तो बात यह है कि गड़बड़ी होना अलग बात है, सीटों को बेचा जा रहा था, इस तरह के जानकारी मिल रही है। हजारीबाग में जब रेड किया गया तो कई ऐसे चेक मिले, लगभग 7 करोड़ के चेक ऐसे मिले जो स्टूडेंट ने इनको दिया था, पोस्ट डेटेड चेक। कई सारे ऐसे जमीन के कागजात मिले जिसको कि इन लोगों ने गिरवी रखा था। अभी आप इसको लेकर के क्या अप्रिशिएट कीजिएगा? ये बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव चीज है वही नेशनल मीडिया दिखाती है। आप नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव ही दिखाया जाएगा ना, पॉजिटिव कहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने यहाँ के लोगों से जो कमिटमेंट किया, आप उस कमिटमेंट पे कहीं भी खड़े उतर रहे हैं। आप देखिए कि कांग्रेस कितनी मुखर थी, कांग्रेस केंद्र में एनआईटी को लेकर के कितनी मुखर थी। आज प्रदेश में एक बार भी राहुल गांधी जी के मुंह से एक शब्द जो निकला हो यहाँ के छात्रों के आंदोलन को लेकर के, एक ट्वीट भी अगर उन्होंने किया हो तो आप देख सकते हैं कहीं पे किसी तरह की कोई चर्चा नहीं। और यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं, उसको लेकर के ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इस तरह की गड़बड़ियां जो 3-3 साल तक अगर कोई स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहा है, 5 साल तैयारी कर रहा है, कोई परीक्षा जो है तय समय सीमा पर होती नहीं है, कैलेंडर वर्ष का पालन किया नहीं जाता है, और उसके बाद अगर आप किसी तरह का अप्रिसिएशन अगर खोजते हैं तो इसमें तो भाई आपकी तारीफ करनी चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि जो प्रदेश की सरकार कमिट की थी झारखंड के युवाओं के साथ, उसका पालन उनको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वही शिक्षा मंत्री हैं, उनके नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि उनको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। धीरज जी, नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है, इसी नैतिक जिम्मेदारी को लेकर जंतर मंतर आपकी सरकार पहुंची थी, आपके सहयोगी पहुंचे, कांग्रेस पहुंची, जेएमएम पहुंची, तमाम लोग पहुंचे। हालांकि आज आपकी एक सांसद का यह भी कहना है, महुआ माझी का, कि जंतर मंतर पे तो इस तरह के आंदोलन होते रहते हैं, लंबा आंदोलन चला, विपक्ष ने बड़ा दबाव बनाया। तो विपक्ष के दबाव का अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि अगले आपको 1 महीने तक इन छात्रों को आमरण अनशन पर रखना और उसके बाद अगर सरकार जागेगी, आपने खुशखबरी की बात की, कब बातचीत होने जा रही है? इस तरफ 4 मंत्रियों की कमेटी बन गई, उधर 11 सदस्यों की प्रतिनिधि मंडल बन गया है, अब बातचीत कब हो रही है? सरकार करने क्या जा रही है? रितु जी, जंतर मंतर का दुहाई देने वाले लोगों से बोलना चाहूंगा कि झारखंड के युवाओं के गांधीगिरी को सबको सीखना चाहिए। जिस गांधीवादी तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार की संवेदनशीलता देखिए और युवाओं की गांधीगिरी देखिए कि यहाँ कोई लाठीचार्ज का जरूरत नहीं है, ना वाटर कैनन का आवश्यकता है, ना आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ना कील लगे हुए डंडे से प्रहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि सादे लिबास में भाजपा के कार्यकर्ता जैसे वहां पीट रहे थे युवाओं को, यहाँ उस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं हो रहा है। संदीप जी, आप भी युवा रहे होंगे,
युवा आंदोलनों में दो तरफा होता है तब कार्रवाइयां होती हैं, और जब भीषण कार्रवाई होती है तो उसके बड़े बड़े कारण होते हैं। तो यहाँ बड़ा श्रेय जाता है छात्रों को, जिस शालीनता और जिस संयम के साथ ये छात्र पिछले 13 दिन से बरसात में, इनके पास तिरपाल नहीं, इनके पास खाना नहीं, इनके पास किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं, दाल चावल चना गुड़ ये सब लेके कि इन छात्रों तक कुछ खाने को पहुंचाया जाए। तो एक पूरी संस्कृति दिखाई देती है इन छात्रों के आंदोलन में। अवधेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने आपसे पहला सवाल यही पूछा था कि कब बातचीत होने जा रही है। आप सरकार के नुमाइंदे, आप बताएं कि सरकार कब बात करने जा रही है छात्रों से। धीरज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे अवधेश जी, अवधेश जी, हम उनसे पूछ रहे हैं कि वो किस दिन बातचीत होने जा रही है, वो उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक अंतर की बात कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो छात्र आंदोलन हुआ और जो झारखंड में छात्र आंदोलन हुआ है, इसका श्रेय छात्रों को ही जाता है, या आप एक तरह से उस टकराव को भी देख रहे हैं जो जंतर मंतर पे देखा गया? नहीं, देखिए, ये पूरे देश के लिए झारखंड के छात्रों का आंदोलन एक प्रेरणा का स्रोत है, और देश में जिन लोगों को भी ये भ्रम था कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी और उसके साथ जो जेएनजी है वही वास्तविक जेएनजी है, उसका सबसे बड़ा कि राष्ट्रीय स्तर पर भले वो राज्य का हो, उसका एकदम साकार उत्तर अभी हमको मिल रहा है झारखंड से। उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अब केवल वो प्रश्न पत्र लीक का मामला वहां तो है नहीं, वहां तो ये है कि भाई पैसे लेकर जो है लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं, परीक्षा में पास किए जा रहे हैं, लोगों की कॉपियां लेके बाहर लिखवाए जा रहे हैं, उनके नंबर दिए जा रहे हैं, इंटरव्यू में उनके साथ हो रहे हैं, वो सारी बातें हैं उसमें कि इधर के हाल के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, किसी भी परीक्षा पर वहां के युवाओं को, छात्रों को, छात्र छात्राओं को विश्वास नहीं है। तो ये एक व्यापक, यहाँ तो एक नीट परीक्षा, नीट के लीक का मामला तो एक व्यापक मामला है। लेकिन आप जो पूछ रही है, देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी के लिए और बाकी विपक्ष के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार होगी वहीं इस प्रकार के आंदोलन और दोष दिखाई देगा। दूसरे, उस जो ये इस समय भारत का विपक्ष जिस जेएनजी को मानता है उसको गाली देने आना चाहिए, उसको किसी के मरने की बात करनी चाहिए, उसको हिंसा करने आना चाहिए, उसको आग लगाने आना चाहिए, उसको बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के जेएनजी की तरह होना चाहिए। अब ये भारतीय संस्कृति और भारतीय आदर्श में करने वाले जो जेएनजी हैं वो राहुल गांधी और बाकी को स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो जिस ढंग से हिंसक अराजकता चाहते हैं, कृत्रिम असंतोष पैदा करके, वो ये छात्र करने के लिए तैयार नहीं है। देशभक्ति के गाने गा रहे, मुख्यमंत्री का नाम भी सम्मानपूर्वक ले रहे हैं। धीरज जी, अवधेश जी भी जो कह रहे हैं कि जेएमएम और कांग्रेस के पास तो ये मौका था, नीट के एक तरह से छात्र आंदोलन को लेकर आप लोग लगातार मुखर थे, तो ये तो आपके पास बड़ा मौका है कि छात्रों की मांग को मांगने, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस्तीफा दे या बातचीत करें या उनकी मांग पर आगे बढ़े। लेकिन आपकी तरफ से कोई सुध नहीं ली गई है अभी तक। क्या मुख्यमंत्री खुद नहीं जा सकते इन छात्रों से मिलने? इसमें क्या कोई अना की बात है? बहुत आग्रह करूंगा कि 3 भाजपा के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, 2 भाजपा के प्रवक्ता और एक एंकर। अच्छा कि आपने माफी मांग ली, अच्छा ही कि आपने माफी मांग ली। दुबे जी, समय डिस्कशन में इनका यही कहना रहता है। कल भी एक नेशनल टीवी में ऐसे ही प्रधानमंत्री जी की मां पे जो है आरोप लगा रहे थे कि मां का रोना रोता है। क्या अपेक्षा कीजिएगा ऋतु जी? अवधेश जी और संदेव जी, शर्मनाक वक्तव्य है आपका। दुबे जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अच्छा है दुबे जी ने माफी मांग ली समय रहते ही। जी दुबे जी, अपनी बात पूरी करें आप। इस पार्टी के संस्कार को बता रहे हैं। टिप्पणी अपमानजनक टिप्पणी होगी तो टोकना तो पड़ेगा ना। अगर इस प्रकार से किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, सुनेंगे आज तो इसलिए नहीं, आप तो समय से सुनने लायक भी नहीं है, आप सुनने लायक भी नहीं है। आपकी जो सरकार ने यहाँ कांड किया है, जिस तरह से पैसे लेके नौकरी को बेचने। धीरज जी को अपनी बात कहने दीजिए। धीरज जी अपनी बात कहिए। मैंने आपसे कहा क्या कांग्रेस और जेएमएम के पास ये मौका नहीं है कि छात्रों की बात सुने, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस्तीफा दे, जो भी मांग है छात्रों की? ऋतु जी, रांची के एडीएम
और एसडीएम को सरकार भेजी थी कि छात्र का एक प्रतिनिधि, छात्रों और युवाओं ने अपना एक प्रस्ताव रखा कि हम जो भी बात करेंगे वो खुले में बात करेंगे, मीडिया के सामने बात करेंगे। सरकार उसके बाद 4 मंत्री का और 1 अधिकारी का फिर से डेलीगेशन बनाया है। और इस बार एक अच्छी खबर यह है कि 11 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल सरकार से बात करने के लिए तैयार हो चुका है। और ये संभावना है कि कल सरकार और युवाओं के बीच बातचीत का दौर शुरू हो जाएगा या बातचीत होगा, कुछ समाधान निकलेगा। हम इस पर आशावादी बने हुए हैं। सबसे बड़ा विषय है कि यहाँ लाठीचार्ज और छात्रों के आंदोलन को दफन करने के लिए उन पर कोई दमनकारी नीति नहीं अपनाई जा रही है और हम उनके संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़े हैं। दे हैव राइट टू प्रोटेस्ट, दे हैव राइट टू प्रोटेस्ट, चाहे वो मुख्यमंत्री जेएमएम का हो, भाजपा का हो। हम कभी ये सवाल नहीं करते हैं कि ये एंटी नेशनल है, धीरज जी, लेकिन और कब तक छात्रों को इंतजार कराया जाएगा? फिर अगर ये इंतजार नहीं हो रहा है, आप लाठीचार्ज नहीं करना चाहते, तो क्यों 8 छात्रों को भूखा मार रहे हैं आप लोग? वो आमरण अनशन पे हैं वो 8 छात्र विधानसभा पर धावा बोलने चले जाएंगे। नहीं, सुनिए, अगर वो छात्र जो है विधानसभा पर धावा बोलने चले जाए, पुलिस की गाड़ियां फूंकने लगे, पुलिस को पिटाई करने लगे, रास्ते में ऋतु जी, मेरा एक सवाल है कि अगर बातचीत करेंगे, जो इनका समय बर्बाद हुआ, क्या सरकार लौटा देगी? जो समय इनका बर्बाद हुआ, जो भविष्य इनका बर्बाद हुआ, जो अंधकारमय हुआ, क्या उसको लौटा देंगे ये? अवधेश जी, बहुत अंत में बड़ा संक्षेप टिप्पणी चाहूंगी। क्या विपक्षी पार्टियां, क्या राजनीतिक पार्टियां देश भर के छात्रों को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट जो संसद के भीतर का है, जिसमें अंधभक्त और इडियट कहा जाता है और स्टूडेंट की परिभाषा दी जाती है, ये किस तरह से आप इसे देखते हैं आज जब इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और राहुल गांधी के पास समय नहीं है झारखंड जाने का? नहीं, झारखंड जाना तो दूर की बात होती है, उस आंदोलन के बारे में कुछ बयान देने का भी समय नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी और उनकी पॉलिटिक्स का छात्रों के, युवाओं की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। जो वो लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में भी किसी ढंग से बांग्लादेश, नेपाल दोहराया जाए, उस श्रेणी के जो लोग उनके साथ मिल जाएंगे उसका वो सपोर्ट करेंगे, उसकी आवाज उठाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। इस देश में वास्तविक सत्याग्रह कोई करेगा मूल मुद्दों को लेकर, तो उसके प्रति राहुल गांधी के की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया हुआ है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। इन छात्रों ने जिस दिन से काम, हालांकि छात्र आंदोलन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अवधेश जी, हालांकि झारखंड के छात्रों का ये कहना है कि वो अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। उम्मीद की जा रही है, धीरज जी का कहना है कि कल सोरेन सरकार इन छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करेगी। उम्मीद करते हैं कि कल शाम तक कोई एक अच्छी खबर आएगी, जिसको लेके धीरज जी आपसे फिर आगे की चर्चा करेंगे हम। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी आपका भी, अवधेश जी आपका, और आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे केरलम में भी जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है। इस प्रदर्शन पे भी सरकार और विपक्ष का क्या रुख है, ये आपको बताएंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। घर में नया काम करवाया है, पढ़ी लिखी स्मार्ट बहू जो आई है। मम्मी जी, स्मार्ट तो आप हैं। घर में 2-2 लक्ष्मी एक साथ ले आई हैं। 2-2 लक्ष्मी? एक घर में, एक वहाँ ऊपर। PM सूर्य घर। ओह, सोलर भी तो घर की लक्ष्मी ही है, बिजली बिल 0 जो कर देती है। स्मार्ट है बहू मेरी, सब ऊपर वाले की दया है मम्मी जी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी पाएं। अब बिजली बिल होगा 0। हर घर सूर्य घर। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा के युवा मोर्चा का ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे लोक सेवा आयोग रैंक होल्डर्स के समर्थन में था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और अभ्यर्थी सचिवालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की तो हालात तनावपूर्ण हो गए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन चलाया और उसके बाद लाठीचार्ज भी की। प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों को हिरासत में लिए जाने की भी खबरें सामने आई हैं। दरअसल लोअर प्राइमरी स्कूल शिक्षक और केरल लोक सेवा आयोग की रैंक लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी कई दिन से सचिवालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार परीक्षा पास करने और रैंक लिस्ट में नाम आने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। ये भी आरोप है कि सरकार ने योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर बैकडोर से ज्वाइनिंग देना शुरू कर दिया है। अब प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि CPM और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं और युवाओं का हक मार रहे हैं। हालांकि केरल PSC की ओर से अगस्त महीने के लिए साक्षात्कार और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, लेकिन सड़क पर उतरे अभ्यर्थियों का असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक युवाओं का एक ही सवाल है, जब मेरिट लिस्ट में नाम है तो नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे संघ प्रमुख ने जेन जी से क्या कहा। छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार।
बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा पीढ़ी के युवाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में हुए जेन जेड आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था और सोशल मीडिया के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। दिल्ली आंदोलन का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में सहमति बनाने का एक तरीका विरोध भी है। कई तरह के विचार सामने आते हैं और बातचीत के जरिए सहमति बनती है। अगर अलग अलग वजहों से बात नहीं सुनी जाती तो आंदोलन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सहमति बनाने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि बंटवारा करने के लिए। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में और नहीं हो रहा है, तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर एंड a consensus is evolved after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions. खबरों में आगे, करीब 13 साल पुराने यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने 2021 में आए गोवा ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया है। तहलका मैगजीन के संपादक रहे तरुण तेजपाल को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इस केस में तहलका मैगजीन में काम करने वाली एक महिला ने तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। भारत ने अपनी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को फिर एक बार मजबूत करते हुए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर से ये मिसाइल सफलतापूर्वक दागी गई। बता दें कि ये परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया। इस लॉन्च से सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स की पुष्टि हुई। नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य और IIT मद्रास के निदेशक वी कामाकोटी ने बताया कि इसका उद्देश्य लीक प्रूफ परीक्षा प्रणाली को विकसित करना है। गौरतलब है कि नीट UG परीक्षा में हुई अनियमितता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर विशेष कमेटी का गठन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक टास्क फोर्स क्रिएट किया है अभी
वो टास्क फोर्स का मैंडेट एक रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट, लीक प्रूफ एग्जामिनेशन कैसा करना है, इसी में क्या क्या डूस है, क्या क्या डोंट्स है, इसके बारे में इस पर्टिकुलर कमेटी विचार करेंगे और एक रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस अभी देने की आवश्यकता है। इस प्रकार की लीक को कैसे हम रोक सकते हैं और इसी से हम कैसे एक रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट और लीक प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम बन सकते हैं, यही इस टास्क फोर्स का मैंडेट और फिर ये टास्क फोर्स का रिकमेंडेशंस भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, इसे सुनिश्चित किया है। न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज़ नाइट के